किसके खिलाफ दिखाई जाएंगी? खबर दिखाई जाएगी शासन के खिलाफ, खबर दिखाई जाएगी प्रशासन के खिलाफ। अगर देश में लाशें पड़ी थी शमशान घाटों में तो उन लाशों को आपके चैनल ने दिखाए। अगर लाशों की लाइन गंगा में बह रही थी तो दिखाने का काम किया। अगर लाशें शमशान घाट के आगे लाइन लगी थी, अगर अस्पतालों में लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, अगर अस्पतालों के बाहर लोग पड़े थे, कौन दिखाएगा? वहां का डीएम दिखाएगा, वहां का एसपी दिखाएगा, पत्रकार दिखाएंगे। आप जैसे ज्वलंत धारा में उसे लाएं और उन चीजों को स्वीकार करें तो मनीष कश्यप बाइज्जत बरी भी होगा और रासुका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी हटेगा और वो कहीं से इसको प्रूव नहीं कर पाएंगे, किसी तरह से सिद्ध नहीं कर पाएंगे। इस बात को जो मनीष कश्यप ने बाद में कही है उससे पहले और लोगों ने पहले कह चुके हैं। आपने देखा पप्पू यादव कह चुके हैं, बिहार विधानसभा के लोग भी कह चुके हैं, बिहार विधानसभा अध्यक्ष भी कह चुके हैं और सब लोगों को कहने का फर्ज है। देखिए, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता, लोकतंत्र है क्या? जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए बनाई गई, यही तो डेमोक्रेसी। वी द डेमोक्रेसी, वी द रिपब्लिक, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या है संविधान में कह रहे हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग कहते हैं ना। तो संविधान से देश चलता है, अराजकता से नहीं चलता है, दादागिरी से नहीं चलता है, अन्याय से नहीं चलता है। देश चलेगा, मनीष कश्यप बाहर निकलेगा, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष कश्यप बाहर आएगा। गलतियां हुई हैं उसी की तो वो सजा भुगत रहा है और निश्चित हम लड़ाई जीतेंगे। लड़ाई बड़ी है, लड़ाई लंबी है, लेकिन बिहार और आम जनता, देश की जनता का, देश के प्रवासियों का, पूरी दुनिया के प्रवासियों का हमारे साथ सहयोग है, हमारे साथ साथ है, हमारे साथ इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। पूरा सहयोग उनका साथ। देखिए, आप बिहार बंद हुआ, बिना किसी मंच के, बिना किसी माला के, बिना किसी माइक के बंद हुआ, बिना किसी प्लेटफार्म के बंद हुआ, बिना किसी राजनीतिक दल के बंद हुआ, बिना किसी सामाजिक संगठन के द्वारा बंद हुआ, बिना किसी काल के बंद हुआ। पूरा बिहार एकदम बंद हुआ। क्यों? लोग चाहते हैं, लोगों का समर्थन है, लोगों का सहयोग है। युवा चाहता है, वृद्ध चाहता है, बुजुर्ग चाहता है, महिलाएं चाहती हैं, बच्चे चाहते हैं, सब चाहते हैं मनीष कश्यप को। मनीष कश्यप के प्रति प्यार है, लोगों का भाव है, भावना है। उस भावना के आधार पर वो लड़ रहा है, लोगों की आवाज़ बन के लड़ रहा है। सबने तो नहीं लिख दिया आपने ट्विटर पर सन ऑफ बिहार। क्या तेजस्वी यादव सन ऑफ बिहार नहीं है? हैं? क्या लालू यादव जी सन ऑफ बिहार नहीं है? क्या राबड़ी देवी डॉटर ऑफ या बहू ऑफ बिहार नहीं है? हैं? नीतीश कुमार बिहार सन ऑफ नहीं है? रविशंकर प्रसाद जी सन ऑफ बिहार नहीं है? कौन नहीं बिहार है? सब कुछ है, लेकिन उसका एक भाव था लिखने का। उसने मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार लिखा तो उसका भाव था, लोग उसे सहयोग कर रहे हैं उसके चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। और सोशल मीडिया तो ज्वलंत है, जागृत है। आपने देखा कोविड-19 कोरोना पेंडेमिक में सोशल मीडिया ने कितना दिखाया, और सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल के आधार पर उन पर उस समय भी केस रजिस्टर्ड होना शुरू किया। आपको याद दिलाऊं मैं, जब कोविड-19 कोरोना पेंडेमिक चल रहा था 2020 में पहले दौर में, तो आप जैसे सभी चैनल वालों ने खबरें दिखाना शुरू की, शासन प्रशासन के खिलाफ खबरें दिखाना शुरू की। क्योंकि दिखाएंगे, खबरें किसके खिलाफ दिखाई जाएंगी? खबर दिखाई जाएगी शासन के खिलाफ, खबर दिखाई जाएगी प्रशासन के खिलाफ। अगर देश में लाशें पड़ी थी शमशान घाटों में तो उन लाशों को आपके चैनल ने दिखाए। अगर लाशों की लाइन गंगा में बह रही थी तो दिखाने का काम किया। अगर लाशें शमशान घाट के आगे लाइन लगी थी, अगर अस्पतालों में लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, अगर अस्पतालों के बाहर लोग पड़े थे, कौन दिखाएगा? वहां का डीएम दिखाएगा, वहां का एसपी दिखाएगा, पत्रकार दिखाएंगे। आप जैसे ज्वलंत लोग दिखाएंगे। जब वो चीज़ दिखाएंगे शासन प्रशासन को बुरा लगेगा। शासन प्रशासन ने एफआईआर रजिस्टर्ड की, उस समय भी कई पत्रकारों के खिलाफ रजिस्टर्ड हुई, लेकिन हमने वो विषय, मेरे पास बहुत फ़ोन आए, बहुत लोगों ने संपर्क किए, एफआईआर भेजी, हमने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा माननीय तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने मेंशन किया, वहाँ रखा। और देखिए, दरिया दिली हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, उन्होंने स्टैंडिंग ऑर्डर पास किया प्रदेश के सभी डीजीपीज को कि इस दौरान पत्रकारों पर जितने केस रजिस्टर्ड हैं सब वापस करिए, सब फाइनल रिपोर्ट लगाइए, सब खत्म करिए, कोई उस पर नहीं चलेगा। क्योंकि उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से समाज को बदलाव लाने का प्रयास किया है, शासन प्रशासन की कमियों को दिखाने का प्रयास किया है। बुराई करना ये गलत नहीं है। निंदक नियरे राखिए, ये कहावत है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए।
निंदा करने वाले को आप पास रखिए, तभी आपका सुधार होगा, तभी आपका परिवर्तन होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री कहते थे कि विपक्ष होना ज़रूरी है। मोदी जी कहते हैं हाँ विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है। नितिन गडकरी जी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत माननीय सम्मानीय मंत्री हैं, देश की सड़कों के लिए उन्होंने बहुत काम किए हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेस मजबूत होनी चाहिए, कि विपक्ष मजबूत होगा तभी तो हम मजबूत होंगे। हमारी कमियां कौन बताएगा, हमें बुराइयां कौन बताएगा, हमें सुधारेगा कौन, हमें बदलाव कौन लाएगा, हमारे में परिवर्तन कौन लाएगा। तो ये चीज़ निंदक नियरे राखिए, विपक्ष होना चाहिए। आपने मोदी जी की एक नई बात नहीं देखी, मोदी जी अपने भाषण में नया नहीं कुछ कहते हैं, जो उनके बारे में बुराई कही जाती है। कांग्रेस ने कुछ लोगों की भीड़ में कहा कि मोदी जी की कब्र कब खुदेगी, कहा, मोदी जी को पता चला, मोदी जी ने लाखों की भीड़ में बोलना शुरू कर दिया कि लोग हमारी कब्र खोदने की तैयारी कर रहे हैं, हमारी कब्र खुदेगी कब पूछा जा रहा है, हमारे साथ देश की जनता है, ये हमें कब्र नहीं 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। तालियां बजी, लोगों ने स्वीकार किया। तो इस तरह से विरोध की बातों को भी अपने पक्ष में कर लेने वाला ही सच्चा राजनेता होता है। अगर आप पीछे मुड़ के देखने लगे, जब आप पद पे पहुंच गए, सत्ता पे पहुंच गए, जब आप मान प्रतिष्ठा पे पहुंच गए, अगर पीछे मुड़ मुड़ कर बदले की भावना से कार्रवाई करेंगे तो आप अच्छे राजनेता नहीं हैं। भविष्य में आपका अच्छा राजनेतृत्व तो नहीं रहेगा। आपको याद दिलाता हूं मैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और नेता प्रतिपक्ष होते थे, अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बेबाक बातचीत के लिए प्रसिद्ध थे। राजीव गांधी जी भी कांग्रेस के युवा नेता थे, राजनीति उन्हें विरासत में मिली थी, लेकिन उन्होंने अपने कर्मों से भी कर्मभूमि तैयार की। अटल बिहारी वाजपेयी के घुटनों में बहुत प्रॉब्लम हुई, यहाँ इलाज नहीं हो पा रहा था। राजीव गांधी ने उनसे मिलके और उनके घुटनों का इलाज कराने के लिए अमेरिका भेजा। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी वापस इंडिया आए, हम लोग मिले, हमारे पिताजी के साथ, उनके साथ मिलने गए, उन्होंने बड़ी साफ बेबाक बातचीत में कहा कि अगर राजीव गांधी ना होते तो मेरे घुटनों का इलाज नहीं हो पाता, मैं तो मर जाता। इलाज कराया उन्होंने। अटल जी ने कभी जब पाकिस्तान भारत पे हमला कर रहा था तो कहा था इंदिरा जी के सामने, इंदिरा जी के शासनकाल में, कि इंदिरा जी को साधारण न समझो, वो दुर्गा है, वो दुर्गा का रूप धारण करके विध्वंसकारियों को खत्म कर देगी। ये उनकी बात थी, ऐसा नहीं है। मोदी जी हर विपक्ष, हर विरोध को पूरा सम्मान देते हैं, बात करते हैं उसके बारे में। जवाहरलाल नेहरू जी एक बार लखनऊ पहुंचे, देश के प्रधानमंत्री थे, वहाँ के मेयर जनसंघ से जुड़े हुए थे व्यक्ति। उस समय उन्हें विरोध करना था, क्योंकि लखनऊ में आए, सम्मान भी करना था, विरोध भी करना था, प्रोटोकॉल के आधार पर सम्मान करना था देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का, वहाँ के मेयर का। जब वो वहाँ पहुँचे, नेहरू जी को लाल गुलाब बहुत पसंद था, लाल गुलाब लगाते थे, लाल गुलाब बहुत पसंद था। उन साहब ने क्या किया, लखनऊ में बहुत सारे काले गुलाब इकट्ठे किए और काले गुलाब से हर जगह, एयरपोर्ट से लेके और उनका स्वागत, हर जगह काले गुलाब, काले गुलाब, काले गुलाब। अब गुलाब भी रखा था, लोगों को एहसास हो रहा गुलाब तो बहुत पसंद है चाचा नेहरू जी को, लेकिन काला गुलाब था। नेहरू जी ने ताड़ लिया मतलब समझ लिया। वो ताड़ना नहीं है जो रामचरितमानस में लोग कहते हैं सकल ताड़ना के अधिकारी, गलत इंटरप्रीट करते। ताड़ लिया मतलब समझ लिया। ताड़ना को लोग कहते हैं मारना पीटना, ऐसा नहीं है। नेहरू जी ने ताड़ लिया। हम भी ताड़ लेते हैं अपने आए हुए एडवोकेट इंटर्न को, जो हमारे साथ वकालत करने आते हैं, सीखते हैं हमारे साथ। तो हमने 250 के करीब वकीलों को ताड़ा, उनमें से कई वकील जज बने, हमने उन्हें जज बनने की प्रति प्रेरित किया। ताड़ा मतलब ऐसा समझा, ऐसा सोचा, ताड़ लिया, तो उनको उस लाइन में डाला, उस तरफ काम करवाया, उनको उस तरफ प्रेरणा दी, उनको उस तरफ डायरेक्शन दिया, गाइडलाइन दी कि आप ये पढ़ो, ऐसा करो, तैयारी करो, इंटरव्यू दो, पास हो गए, वो हुए। जुडिशियल एस्पिरेंट्स यूनियन है, जो कि जजों का ऐसा संगठन जो जज बनते हैं, जो जज बनने के लिए संघर्ष कर लेते हैं, उनका संगठन है जुडिशियल एस्पिरेंट्स यूनियन। तो हम उनमें से ताड़ लेते हैं कि ताड़ लिया कि ऐसे नेहरू जी ने भी ताड़ लिया कि यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने हमारा स्वागत भी किया और विरोध भी किया काला गुलाब देके।
वो वापस दिल्ली आ गए। बाद में एक डेलीगेशन जाना था इंडिया से बाहर कुछ चीज़ें कलेक्ट करने के लिए, कि भारत के लिए चीज़ें कलेक्ट करने, रिसर्च करने के लिए। तो उस लिस्ट में लखनऊ के उन साहब का नाम था। उन्होंने कहा हम तो विरोधी हैं, हम तो विपक्ष के लोग हैं, हमारा नाम कैसे भेज दिया? सत्ता के लोग तो अपने नाम भेजते हैं बाहर जाने के लिए। वो आ गए, दिल्ली तो आ गए, दिल्ली में मिलने का प्रयास किया, नेहरू जी से नहीं मिल पाए, वापस जाने का कार्यक्रम था, विदेश चले गए। 10 दिन बाद वहाँ से वापस आए बाहर घूम के, फिर वो यहाँ रुक गए कि नहीं अब तो मैं नेहरू जी से मिल के ही जाऊँगा, प्रधानमंत्री जी से मिल के जाऊँगा। नेहरू जी ने टाइम दिया उन्हें मिलने के लिए, मिले। तो नेहरू जी से उन्होंने कहा कि मैंने तो आपका काले गुलाब से स्वागत किया था, मैं तो आपका विरोध कर रहा था, मैं तो आपका विरोधी हूँ, आपने मुझे क्यों विदेश भेज दिया इतनी बड़ी यात्रा पर, सरकारी खर्चे पर? नेहरू जी ने कहा कि मैं समझ गया था, मैंने ताड़ लिया था कि जो व्यक्ति मेरे लिए काले गुलाब इतने इकट्ठे कर सकता है लखनऊ के आसपास से, क्योंकि उस समय काले गुलाब इकट्ठे करना, आज तो वैरायटी बहुत बढ़ गई हैं, उस समय आज़ादी की शुरुआत में काले गुलाब इकट्ठे करना बड़ा कठिन काम था। कि जो व्यक्ति इस समय हमारे लिए काला गुलाब इतना इकट्ठा कर सकता है, मेहनत कर सकता है, वो विदेश में जाकर भी भारत के लिए बहुत कुछ इकट्ठा कर लाएगा, बहुत चीज़ें इकट्ठी कर लाएगा, बहुत चीज़ें रिसर्च कर लाएगा। तो ले आए आप, मुझे पता है आप में वो क्षमता थी, आप में वो चीज़ें थी, संस्कार थे। तो विरोध वैचारिक होना चाहिए, विरोध वैचारिकता की भाव से होना चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए कि मनीष कश्यप जैसे विरोध करने वालों पर रासुका लगा दी जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए, 1-1 महीने पीसी रिमांड लिया जाए, उसके साथ ऐसा गलत किया जाए। ये दुखद है, बहुत दुखद है, ये नहीं होना चाहिए।